हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए आज हम बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, वन लाइनर प्रश्नों को देखते हैं। और ये प्रश्न आपको हमेशा जो है बार बार ये प्रश्न रिपीट भी किए जाते हैं और कुछ इसमें से नए भी प्रश्न हैं। ध्यान दीजिएगा, नए प्रश्न हैं और ये हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो समय न नष्ट करके आइए आज हम फटाफट जो है क्या करते हैं कि वन लाइनर प्रश्नों को बजट के ऊपर देख लेते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है कि आर वेंकट रमन 1980 से 1982 तक वित्त मंत्री रहे तथा भारत के 8वें राष्ट्रपति भी थे। ध्यान रखना, 8वें राष्ट्रपति भी थे। तो पहले प्रश्न यही बनेगा। प्रश्न ऐसे बनता है कि कौन भारत के राष्ट्रपति भी थे और वित्त मंत्री भी थे। ठीक ना, तो दो लोग ऐसे थे। तो उसमें से पहला जो है आप रखेंगे वेंकट रमन को। आर वेंकट रमन जो है वित्त मंत्री भी थे। क्या थे? वित्त मंत्री भी हुए थे और उसके बाद भारत के 8वें राष्ट्रपति भी हुए थे। और दूसरे देखिए, एक तो ये हो गए आर वेंकट रमन और दूसरे हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। तो यहाँ अक्सर गलती हो जाएगी कि आप इन्हीं पे ज्यादा बार बार फोकस करेंगे, इनका ध्यान नहीं आएगा। लेकिन दोनों लोग को, आर वेंकट रमन, प्रणब मुखर्जी, ये वित्त मंत्री भी थे। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री भी थे और 7 बार ये बजट पेश किया था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने 7 बार बजट पेश किया था और 13वें राष्ट्रपति भी थे। तो कौन से ऐसे दो व्यक्ति हैं जो वित्त मंत्री भी थे और राष्ट्रपति थे? तो वो दोनों लोगों का नाम है आर वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी। अब देखिए, यहाँ तो दो हो गए। हम राष्ट्रपतियों की बात करते हैं। दो ऐसे राष्ट्रपति जो वित्त मंत्री भी थे, आर वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी। दोनों लोग वित्त मंत्री भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। यहाँ अब देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया। अभी भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में कि सर्वाधिक, सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले कौन है, कौन वित्त मंत्री रहे? तो वो मोरारजी देसाई। तो वो मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया। ध्यान रखना, 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है और 2 बार अपने जन्मदिन पर इन्होंने बजट पेश किया था। इनका जन्मदिन 29 फरवरी को पड़ता और आप जानते हैं कि 29 फरवरी 4 साल बाद ही आता है। तो ये 29 फरवरी 1964 और 29 फरवरी 1968, 2 बार इन्होंने बजट अपने जन्मदिन पर पेश किया था। इनका जन्मदिन कब पड़ता था? 29 फरवरी को। तो वो लीप ईयर में आ जाता है। तो आप देखते हैं 29 फरवरी को इन्होंने, इनका बर्थडे है, जन्मदिन है। तो ये 10 बार बजट पेश किए थे मोरारजी देसाई। देखिए, वित्त मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। 1977 में देश के चौथे प्रधानमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, चौथे प्रधानमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो है बने। यानी कि मोरारजी देसाई वित्त मंत्री भी रहे और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। अब देखिए, इन्हीं की कैटेगरी में कौन और आता है? चौधरी चरण सिंह। ये पहले वित्त मंत्री थे जब ये मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो चौधरी चरण सिंह उस समय वित्त मंत्री भी बने, वित्त मंत्री बने। बाद में चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। देखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। अब हम देखते हैं इसको, बीपी सिंह को। बीपी सिंह पहले वित्त मंत्री थे, ये कांग्रेस के गवर्नमेंट में वित्त मंत्री थे। बाद में जनता दल से ये प्रधानमंत्री भी, 8वें प्रधानमंत्री भी बने। तो ध्यान दीजिएगा, ये 8वें प्रधानमंत्री थे। और मनमोहन सिंह जो थे, ये भी पहले वित्त मंत्री थे। 1991 से 1996 उदारीकरण इन्हीं के समय में लागू हुआ था। तो वित्त मंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने और आरबीआई के गवर्नर भी थे। ध्यान दीजिएगा कि मनमोहन सिंह वित्त मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे और आरबीआई के गवर्नर थे। तो 2 राष्ट्रपति हो गए, आर वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी, 2 जो वित्त मंत्री भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, मनमोहन सिंह, 4 लोग ऐसे थे, ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पहले वित्त मंत्री रह चुके थे। तो ध्यान दीजिएगा, 4 लोग इनको, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह और मनमोहन सिंह। और यहाँ पे 2 जो है आपके राष्ट्रपति। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री रहते समय वित्त मंत्रालय का भी कार्य, प्रधानमंत्री रहते समय वित्त मंत्रालय, अलग से वित्त मंत्री नहीं, ये ऐसा नहीं जो कि ये अलग से वित्त मंत्री थे। जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय कब वित्त मंत्रालय का भी चार्ज उन्होंने दे दिया।
किसी समय, तो वो समय आप देखिए तो वो तीनों एक ही घर के हैं, एक जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। वैसे आपको याद रहेगा कि तीन ऐसे लोग रहे जो प्रधानमंत्री तो थे, साथ में वित्त मंत्रालय का भी कार्य देखे हैं, यानी बजट पेश किए हैं, ठीक ना। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी बजट पेश किया, इंदिरा गांधी ने भी पेश किया और राजीव गांधी ने। तो ये पहली महिला थी बजट पेश करने वाली, निर्मला सीतारमण का नाम अभी यहाँ ध्यान में रखिएगा। अभी आप ये ध्यान रखिए कि पहली महिला जिसने बजट पेश किया था, पहली महिला जिसने बजट पेश किया, बजट पेश किया, तो वो पहली महिला बजट पेश करने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो अब देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू ने 1958 और 59 का बजट पेश किया था। एक बार से इन्होंने एक बार बजट पेश किया था, प्रधानमंत्री भी थे और उस समय ये वित्त मंत्रालय का विकार देख रहे थे, तो 1958 और 59 में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा इसको। इसी में इन्होंने क्या, प्रत्यक्ष कर के तहत इन्होंने गिफ्ट टैक्स लगाया। गिफ्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप किसी को जो है कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति बी को 1 करोड़ का गिफ्ट दिया, 1 करोड़ का गिफ्ट दिया, ए ने बी को 1 करोड़ का गिफ्ट दिया, तो बी से जो भी टैक्सेशन का रेट होगा, उसी टैक्सेशन के रेट पे इनसे क्या लिया जाएगा, कर लिया जाएगा, यानी कि इनसे कर लिया जाएगा। तो वही कर क्या होता है, गिफ्ट टैक्स। ये वाला ये तो दिया, ए ने दिया बी को, ए ने दिया किसको, बी को 1 करोड़ रुपया दिया। अब इसी बी पे जो 1 करोड़ रुपया है, इसी पे टैक्स लगेगा, तो यही होता है गिफ्ट टैक्स। तो इसको किसने लगाया था गिफ्ट टैक्स को, ऐसे ही प्रश्न बनता है, तो जवाहरलाल नेहरू लगाया था। दूसरा आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी 1970-71 का बजट पेश किया था, पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया। तीसरे जो थे प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्रालय यानी बजट भी पेश किए, वो राजीव गांधी, ठीक ना। 1987-88 इन्होंने पहली बार कारपोरेट टैक्स यानी कि निगम कर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निगम कर का प्रस्ताव, कारपोरेट टैक्स का प्रस्ताव किसने पेश किया था, राजीव गांधी ने पेश किया था। तो इस तरह आप देखते हैं कि 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो वित्त मंत्रालय का भी कार्य देखे थे, यानी कि बजट उन्होंने पेश किया था एक साथ। जवाहरलाल नेहरू ने 1958-59 में, इंदिरा गांधी ने 70-71 में और राजीव गांधी जो है 87-88। ये वित्त मंत्री ऐसा नहीं है कि पहले वित्त मंत्री थे और बाद में प्रधानमंत्री बने, अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही अतिरिक्त चार्ज किसका लिया, वित्त मंत्रालय का। तो उस समय की बात है। और उस तरह आप देखेंगे तो ऐसे प्रश्न बनता है कि कितने प्रधानमंत्रियों ने बजट को पेश किया था। यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, बीपी सिंह, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह, कुल मिला के कितने लोगों ने, कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने बजट को पेश किया था। तो वो 7 लोग हो जाएंगे। कितने लोग हो जाएंगे, 7 लोग। ध्यान दीजिएगा, 7 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट को पेश किया था, ठीक ना। संसद में बजट को पेश करने वाले 7 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, बीपी सिंह, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह। कितने ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पूर्व में जो है बजट को पेश किया था, तो वो 2 आर वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी। देखिए ध्यान रखिएगा, 7 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किया था और 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने बजट पेश किया था, यानी कि राष्ट्रपति बनने के पहले ये वित्त मंत्री थे। और इसमें आप देखेंगे तो 3 लोग छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू को, इन 3 लोगों को छोड़ दीजिए तो 4 लोग ऐसे थे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह और मनमोहन सिंह। ये 4 लोग ऐसे थे जो पहले वित्त मंत्री बने, फिर बाद में प्रधानमंत्री बने। तो हमें आशा होगा कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा के बुजेट शब्द से बना है, ठीक ना। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है, चमड़े का थैला। ध्यान रखिएगा, बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा के बुजेट से बना है, इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला, ठीक ना, चमड़े का थैला। भारत के संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, ठीक ना। यहाँ बजट शब्द का हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं, इसका ध्यान रखना। बजट की जगह क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ओके है, किसमें है, आर्टिकल 112 में, अनुच्छेद 112 में। भारत में प्रदेश का पहला बजट 1960 में ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री
यानी उस समय ईस्ट इंडिया आप नहीं कहेंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी जगह ब्रिटिश सरकार ने दे दिया था, रानी के ताज सज गया था। तो वहां पे ध्यान दीजिएगा, वहां ईस्ट इंडिया कंपनी आप नहीं कहेंगे, बल्कि वो उसको आप देखेंगे वायसराय प्रणाली हो गई थी, तो उस समय हम उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का कितना कहते हैं, ब्रिटिश सरकार कहेंगे। तो 1860 में कौन, जेम्स विल्सन ने, किसने, जेम्स विल्सन ने, जेम्स विल्सन को ही भारतीय बजट का जनक भी कहा जाता है। भारतीय बजट का जनक किसे कहा जाता है, तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बजट छपने के लिए भेजे जाने से पहले वित्त मंत्रालय में, ये ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न बनते हैं, में हलवा खाने की प्रथा रस्म निभाई जाती है। यानी कि जब बजट बन जाता है, जब छपने के लिए भेजा जाता है, तो वहां पे हलवा जो जानते हैं, हलवा खाने के बाद जो है सभी जितने अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, उसके बाद उनका अपना घर से न घर जाएंगे न कहीं और जाएंगे, जब तक बजट पेश नहीं हो जाएगा। तो वो हलवा खाने के बाद वहीं मंत्रालय में ही उनको रहने की व्यवस्था होती, वहीं ये रहते हैं, वो जाते नहीं, न घर जाते हैं न किसी दोस्त यार से मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा किस मंत्रालय में हलवा खाने की प्रथा चलाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा ये वित्त मंत्रालय में। वित्त वर्ष आप जानते हैं, अभी भी वित्त वर्ष क्या है हमारा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसकी प्रथा कब से शुरू की गई, 1867 से, और इसके पहले जो था ये 1860 से लेके 1867 तक 1 मई से 30 अप्रैल तक था। अभी ये चर्चा चल रही है जो है कि 1 जनवरी से कर दिया गया, लेकिन अभी ये आप ध्यान में रखिएगा कि अभी जो है कितना है, वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1924 में एक वर्ष कमेटी जो है गठित हुई थी, इसी की सिफारिश को 1925 से जो है क्या होगा कि रेलवे बजट जो है सामान्य बजट से अलग कर दिया गया, रेलवे का अलग बजट और सामान्य बजट। फिर बाद में 2017 में जो है 2017 में पुनः जो है रेलवे बजट और सामान्य बजट को एक कर दिया गया, यानी कि फिर एक साथ बजट पेश करने वाले फिर भारत के कौन वित्त मंत्री हुए, अरुण जेटली, ध्यान रखना, एक साथ बजट पेश करने वाले पहले, ठीक ना, यहाँ पे उसके बाद जो है जब यहाँ आता है तो अरुण जेटली पहले बनते हैं, कि जो दोनों को उस समय जो है पहली जो है भाजपा सरकार की पहली फेज की भाजपा सरकार में ये अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, इन्होंने पेश किया था। ठीक है, 1973-74 की बजट को ब्लैंक बजट कहा जाता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ब्लैंक बजट कहा जाता है क्योंकि उस समय बजटी घाटा बहुत ज्यादा हो गया था, करीब 550 करोड़ हो गया था बजटी घाटा, इसीलिए उसको ब्लैंक बजट कहा जाता है। ठीक ना, कब के बजट को, 1973-74 के बजट को जो है क्या कहा जाता है, ब्लैंक बजट कहा जाता है। सबसे लंबा बजट भाषण जो है वित्त मंत्री, जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण ने 2020-21 का जब बजट पेश कर रही थी, तो उस समय 2 घंटे 43 मिनट इन्होंने भाषण दिया था। ठीक ना, 1924 से 1999 तक, ध्यान रखना, 1924 से 1999 तक फरवरी माह के अंतिम कार्यकारी, यानी चाहे 28 चाहे 29 को, ठीक ना, के दिन शाम 5 बजे को बजट पेश किया जाता था। यह प्रथा किसने शुरू की थी, इस प्रथा को बेसिल ब्लैंकेट ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी, बेसिल ब्लैंकेट ने शुरू की थी। 2000 में इस प्रथा को तोड़ा गया और पहली बार यशवंत सिन्हा ने जो है बजट जो शाम को 5 बजे पेश होता था, उस बजट को इन्होंने 11 बजे पेश किया। तो किसने पहली बार बजट को 11 बजे पेश किया, तो यशवंत सिन्हा जी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, ऐसे ही पूछा जा सकता है किसकी सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसमें वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। इन्होंने 11 बजे उस परंपरा को तोड़ दिया था। स्वतंत्रता के बाद ध्यान रखिएगा, पहला बजट के खड़मुखम आर के, इनका पूरा नाम है, के खड़मुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था, जो 15 अगस्त 1947 से लेके 31 मार्च 1948 के लिए बनाया गया था। ये 7.5 महीने के लिए बना था। तो ये अंतरिम बजट था, ये अंतरिम बजट था। तो इसीलिए पहली बार अगर ये ऐसा प्रश्न आता है, पहली बार अंतरिम बजट किसने पेश किया, तो वो भी उनका भी उत्तर क्या होगा, के खड़मुखम चेट्टी जो है। तो अंतरिम शब्द इन्होंने ही प्रयोग किया था। स्वतंत्र भारत, देखिए गणतंत्र, वो तो स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त वाला, गणतंत्र यानी 26 जनवरी वाला। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई, यहाँ ध्यान रखिएगा, जॉन मथाई। गणतंत्र भारत का पहला बजट
जान मथाई, जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट के खड़मुखम चिट्ठी। तो स्वतंत्र में ख आ रहा है तो लगभग स से स्वतंत्र हो गया, जान मथाई जो है ये हो गए गणतंत्र वाले। तो सी डी देशमुख, यहाँ इनको ध्यान रखिएगा, इनसे प्रश्न पूछा जा चुका है। वित्त मंत्री के साथ साथ आरबीआई के गवर्नर भी थे। जब इन्होंने ये वित्त मंत्री थे उस समय आरबीआई के गवर्नर भी थे। 1951-52 का बजट इन्होंने पेश किया था। और 1955 से, एक चीज ध्यान रखिएगा, 1955 से जो है जो बजट के कागजात है अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी लिखे जाने लगे। तो हमें आशा और विश्वास होगा कि ये फैक्ट आपको बड़ा काम करेंगे, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जय हिंद।